बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। जदीद सियासत में पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा है। आम तौर पर इसके 3 अफ़ाल हैं। एक वोटर की नुमाइंदगी करना, दूसरा कानून साजी और तीसरा हुकूमत की निगरानी करना। पाकिस्तान में पार्लियामेंट सदर और 2 ईवानों पर मुश्तमिल है। एक ईवान बाला जिसे सेनेट कहते हैं और दूसरा ईवान ज़ेरी जिसे नेशनल असम्बली कहते हैं। 1947 से लेके 1973 तक पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसका ईवान यक ईवानी या यूनिकैमरल सिस्टम था, यानी उसमें सिर्फ एक ईवान था। लेकिन 1973 के आइन के बाद पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है ये 2 ईवानों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली की मौजूदा सूरत हाल जानने से पहले हम नेशनल असम्बली की जो हिस्ट्री है उस पर एक मुख्तसर नज़र डालेंगे। 19वीं सदी के वस्त में अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि मुसलमान और हिंदुस्तान 2 अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग करने का फ़ैसला कर लिया। इसी असना में उस वक़्त के जो आखिरी हिंदुस्तान के वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 3 जून 1947 को बरसगीर के तमाम सियासी रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया और उसमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से अलहदगी का प्लान पेश किया। इस प्लान के तहत पाकिस्तान की पहली आइनी असम्बली बननी थी और ये असम्बली उन अरकान पर मुश्तमिल थी जो कि 1945-46 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनता था। इस तरह पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली बनी। इस असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त 1947 को हुआ। 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस असम्बली के सदर मुंतखब हुए और पाकिस्तान के झंडे को मंजूरी मिली। 12 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बाकायदा तौर पर असम्बली में कायद-ए-आज़म का खिताब मिला। 15 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जनरल का हलफ उठाया और आपसे हलफ उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस जो कि मियाँ सर अब्दुल रशीद थे उन्होंने लिया। और यहाँ ये भी जान लें कि सर अब्दुल रशीद पंजाब हाई कोर्ट के पहले चीफ़ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी वो पहले चीफ़ जस्टिस थे पाकिस्तान के। अच्छा, असम्बली बन गई और इस असम्बली के ज़िम्मे ये था कि इसने पाकिस्तान के लिए पहला आइन तश्कील देना था। ये इस असम्बली पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन जब तक ये आइन नहीं बनता तब तक जो असम्बली थी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी उसने इंडियन एक्ट 1935 के तहत चलना था। 1954 में इस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने नए आइन का ड्राफ्ट तैयार किया जिसे असम्बली में पेश करना था। अभी असम्बली में ये ड्राफ्ट पेश नहीं किया कि उस वक़्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की पहली आइनी असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। पाकिस्तान की दूसरी आइनी असम्बली 28 मई 1955 को बनी। इस असम्बली के मेंबरान को किसने मुंतखब किया? इस असम्बली के मेंबरान को जो उस वक़्त की सूबाई असम्बलियाँ थीं उन्होंने मुंतखब किया और इनके मेंबरान की तादाद 80 थी, यानी 80, यानी एक मेंबर का इजाफ़ा हुआ। इस असम्बली का एक बड़ा फ़ैसला ये था कि इसने पाकिस्तान में 1 यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। ये असम्बली पाकिस्तान का पहला आइन तश्कील देने में कामयाब हुई। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिजुल अमल हुआ। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान का आइन बनने की वजह से उनका ओहदा गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट में तब्दील हो गया। और उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली।
1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट यूनिकैमरल थी, यानी यक ईवानी असम्बली थी, और आइन के मुताबिक असम्बली के मेंबरान की तादाद 300 पर मुश्तमिल थी। 150 अरकान मशरक़ी पाकिस्तान से थे और 150 अरकान मगरबी पाकिस्तान से थे। इसके अलावा 5 सीटें ख़वातीन के लिए रिज़र्व थीं। इस तरह इस असम्बली की सीटों की कुल तादाद 310 थी। 7 अक्टूबर 1958 को सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 के आइन को डिज़ाल्व कर दिया, यानी कि अपने ही नाफिज किए हुए आइन को डिज़ाल्व कर दिया। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। 27 अक्टूबर को अयूब खान ने मुल्क को टेक ओवर किया और पाकिस्तान के दूसरे सदर बन गए और मुल्क के लिए नया आइन बनाने का बेड़ा उठा लिया। 1959 को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। इस्लामाबाद शहर अभी डेवलप होना था, इसलिए इस दौरान पाकिस्तान की असम्बली रावलपिंडी शिफ्ट हो गई। 8 जून 1962 को पाकिस्तान की तीसरी असम्बली का पहला इजलास हुआ, जो कि रावलपिंडी में हुआ, और पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान का दूसरा आइन 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। सदर अयूब खान ने पाकिस्तान में बेसिक डेमोक्रेट्स का सिस्टम नाफिज किया। इस निज़ाम के मुताबिक बेसिक डेमोक्रेट की मेंबरान की तादाद 80,000 थी, जिन्हें आवाम वोट के ज़रिए मुंतखब करते थे, और फिर ये 80,000 मेंबरान पाकिस्तान के असम्बली के मेंबरान और सदर को मुंतखब करने के लिए अपना वोट कास्ट करते थे। 1962 के आइन के मुताबिक असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 156 थी। आधे मेंबरान मशरक़ी पाकिस्तान से थे और आधे मगरबी पाकिस्तान से, और इस असम्बली की टर्म 3 साल थी। ये असूल रखा गया कि अगर सदर मगरबी पाकिस्तान से होगा तो स्पीकर जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान से होगा, और अगर सदर मशरक़ी पाकिस्तान से होगा तो स्पीकर मगरबी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तीसरी आइन साज असम्बली 8 जून 1962 को कायम हुई, जिसमें 1962 का आइन नाफिज किया गया। आइन नाफिज करने की डेट 8 जून 1962 थी। चूँकि इसके मुताबिक असम्बली की मुद्दत 3 साल थी, इसलिए 62 के बाद 1965 में पाकिस्तान की चौथी आइन साज असम्बली कायम हुई। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।